अगर कैदी की भी मौत हुई है, जो कस्टोडियल डेथ भी होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले है तो उसके लिए जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ सजा भी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ इस देश में चलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, उनके नैतिक, उनके चरित्र पर आरएसएस, ध्यान रहे, आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो चरित्र निर्माण पर बल दे रहा था। अब उसके पॉलिटिकल इस पर विषय पर हम अभी आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए कि उन्होंने किस प्रकार के लोगों का चरित्र निर्माण किया, उनके ऊपर भी अभी करूंगा। लेकिन अभी जो लोग आरएसएस पर आरोप लगाते हैं, जरा उनको मैं आईना दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के फैमिली से मिलने चले गए। मिलने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं। तो क्या मुख्तार अंसारी, अब उनके पिताजी, उनका जो बैकग्राउंड है, ब्रिगेडियर भी उनके परिवार में रहे हैं, जमींदार हैं उनकी फैमिली, ये बात सही है। लेकिन ब्रिगेडियर से तो कोई दुश्मनी नहीं है किसी को, वो तो जा सकते हैं। अखिलेश यादव ब्रिगेडियर के परिवार से मिलने के लिए नहीं गए हैं। अखिलेश यादव एक लब्ध प्रतिष्ठित जमींदार परिवार से मिलने के लिए नहीं गए हैं। अखिलेश यादव गए हैं मिलने के लिए मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक सेंटिमेंट है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए गए हैं, क्योंकि उस सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करने के लिए ओवैसी साहब पहले ही पहुंच गए थे। इसलिए ओवैसी की फैक्टर को डिसलॉज करने के लिए अखिलेश जी पहुंच गए। मैं हैरान हूं, इस देश का एक भी पत्रकार यह सवाल नहीं पूछ रहा है। कौन पत्रकार जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके सुबह शाम बुरा भला कहते हैं? बुरा भला, मैं फिर टाइमलाइन दिखाऊं क्या? कल मैंने टाइमलाइन दिखाया था, आज मुझे टाइमलाइन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। पानी पी पी करके कोसते हैं आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को। बड़े बड़े दूरदर्शी पत्रकार उसमें से एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश जी आप क्यों गए थे मुख्तार अंसारी के यहां। मुख्तार अंसारी से मुलायम सिंह का रिश्ता आज का नहीं है। गोलियों की बौछार होती थी, वो पूरा इलाका सन्नाटे में रहता था, गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजायमान होता था। आज के मुख्यमंत्री भरे लोकसभा में रो रहे थे कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। इतनी दहशत थी मुख्तार अंसारी की, और उनको स्टेट का प्रोटेक्शन था। आरएसएस फासिस्ट है, आरएसएस फासिस्ट है, आरएसएस क्रूएल है। ये किस प्रकार के राजनीतिक चरित्र का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं? आज एमके स्टालिन अपने खिलाफ कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करते हैं और मुरुगन को उठा करके जेल में भेज देते हैं। आरएसएस फासिस्ट है। तेजस्वी यादव अपने खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करते हैं, 9 महीने तक मनीष कश्यप को जेल में बंद करवा देते हैं। आरएसएस फासिस्ट है। पॉलिटिकल चरित्र की बात देखिए, कोई पत्रकार यह नहीं पूछता है, कोई समाजवादी पत्रकार नहीं यह सवाल पूछता है, ये किस प्रकार के जनतंत्र का निर्माण कर रहे हैं आप? कांग्रेस जो कहती थी, कांग्रेस आज भी कह रही है, अभी उनका मैनिफेस्टो आया है, बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। मैंने आपको बताया कि अगर 70 करोड़ इस देश की मुस्लिम आबादी होती तो उनका पॉलिटिकल स्टेक होता। दुश्मन आरएसएस नहीं, दुश्मन कांग्रेस है। इस लिहाज से मैं बोल रहा हूं, आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, और मैं ये निर्णय आप पर छोड़ता हूं, आप तय कीजिए। मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। जो आरएसएस को बार बार कहा जाता है कि मुसलमान का विरोधी, मुसलमान का विरोधी, मुसलमान को पाकिस्तान भगाओ, मुसलमान को बांग्लादेश भगाओ।
अरे आरएसएस तो अखंड भारत का निर्माण करना चाहता था और अखंड भारत के लिए आज भी लड़ रहा है। और आरएसएस का यह पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमारा डीएनए एक है। तो मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? मुसलमानों को कौन डरा रहा है? मुसलमानों को रात दिन डराया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, उत्तर भारत के दंगों में जिस जाति विशेष की बड़ी भूमिका रही है, आज उन्हीं के साथ अलायंस है। मैं आंखों देखी, मैं विटनेस बता सकता हूं आपको। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।